इस वक्त भोपाल में। संदीप जी, खंडवा से देखिए एक बीजेपी के लिहाज से एक अच्छी खबर आई है, अब अपनी बात आप शुरू कर सकते हैं। खंडवा में भी जीत हासिल कर ली है, और जैसा कि कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दे आ भी रहे थे खंडवा में, और अब पानी की बात खंडवा में एक बार से निकली। हम रजनीश अग्रवाल से जानना चाह रहे थे, खंडवा मुस्कुराने की वजह बनता है, बुरहानपुर मुस्कुराने की वजह बन जाता है, सतना की तरह, लेकिन जो आपके मुस्कुराने की वजह पहले थे जबलपुर और ग्वालियर, वो आपको निराश कर रहे हैं इस बार। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चुनाव नगरीय निकाय चुनाव नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका और नगर परिषद का भी चुनाव है, और ओवरऑल सभी निकायों का, सभी इकाइयों का चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी जोरदार जीत हासिल कर रही है। हर चुनाव हर बार हम ही जीतेंगे जरूरी नहीं होता, कई बार स्थानीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व भी कारण बन जाते हैं और हम छूट जाते हैं, लेकिन अभी भी वहां के परिणाम सामने नहीं आए हैं। जो परिणाम सामने आए हैं वो भाजपा के पक्ष में है। हम नगर परिषद जीते हैं, नगर पालिका जीत रहे हैं, और ऐसा जीत रहे हैं कि कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं है। 5-5, 6-6 गुना पार्षद की संख्या भारतीय जनता पार्टी के। नगर परिषद में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और पूरे मध्य प्रदेश में क्या विंध्य, महाकौशल, मालवा, निमाड़, मध्य भारत, सब तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आप कभी विधानसभाओं की गणित भी लगाकर देखिएगा तो विधानसभा बार अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से ज्यादा विधानसभाओं में नगरीय क्षेत्रों के संदर्भ में बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कुछ जगह हम पीछे हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी आकलन करेगी, समीक्षा करेगी, लेकिन तमाम कारणों के प्रभावी होते हुए भी चौथी 5वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी जोरदार सफलता हासिल कर रही है। केंद्र की और प्रदेश की सरकार, संगठन तंत्र की शक्ति के कारण है। निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में 2023 और 24 की दृष्टि से जो कमी पेशी रह गई है वो सबक हमारे लिए हैं, और जोरदार तरीके से जीतेंगे। संगीता शर्मा जी से पूछ लेते हैं, क्या कांग्रेस अपनी बात को वोटरों तक पहुंचाने में उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी बड़ी कैंपेन थी जो आपने सोच के रखा हुआ था, और क्या इसे शिवराज सिंह चौहान सरकार के नीतियों की, उनकी योजनाओं की जीत को नहीं कहा जाएगा? देखिए संदीप जी, हमने लगातार जनता के बीच में गए, हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में लगातार रहे। आप देखेंगे कि ये जो चुनाव था ये हमने जो लोकल मुद्दे होते हैं इसको लेकर लड़ा गया था, परंतु भाजपा ने इस चुनाव को भी राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा, और इन्होंने 8 साल की मोदी जी की उपलब्धि को लेकर आई है जनता के बीच में। आपने देखा होगा कि इनकी जो कैबिनेट मंत्री हैं इंदौर से उषा ठाकुर जी, उन्होंने इस चुनाव को राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह पर लेकर आ गई थी। तो हमें वो सब भी याद है कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया। ये जो फर्क लाया गया था, आप कह रही हैं, क्या ये प्रभावी हो गए थे और इतने प्रभावी हैं कि कांग्रेस की हार का कारण बन सकते हैं? देखिए, अभी तो संदीप जी हारे नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे, और मुझे लगता है कई महापौर हम जीतने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने कहा था कि मुद्दे हम लेकर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हिंदू और राष्ट्रवाद जैसी चीज़ें आई हैं। तो क्या ये इस तरह के मुद्दों से कांग्रेस पीछे आती है? नहीं, ये मुद्दों की बात होती है कि किस चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होता है। जिससे नगरीय निकाय के चुनाव है तो यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, ये समस्याएं होती है, तो इन मुद्दों को मजबूती से रखा जाता है। विधानसभा के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं और देश का चुनाव होता है उसमें अलग मुद्दे होते हैं, परंतु भाजपा हर जगह पर अपने इन मुद्दों को लेकर आती है जिनसे उन्हें लगता है कि इससे वोटर प्रभावित होते हैं और इससे भाजपा को जीत मिलती है। आपने देखा होगा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए धनबल का इस्तेमाल किया गया पूरे चुनाव में। इन्होंने देखा, अपने प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल हुआ बड़े जोरों पर। अभी कटनी की ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमने की थी, वहां पर तो मतदाताओं को डराया, धमकाया गया और मारपीट तक की गई है। तो अगली बार यदि मतदाता सोचेगा कि ये जो मतदान है इसे दान करें या ना करें, ये स्थिति मतदाता के सामने प्रकट होने वाली है। जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है ये मुख्य समस्या है। तो ये आपने जो मुद्दे उठाए थे, आपके साथ में आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे, ये बहुत सारे मुद्दों का एक हिस्सा ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा चुनावी कैंपेन में गए तो उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताया कि संबल योजना को किस तरह से वापस लाया जा रहा है। अन्य दीगर योजनाएं हैं जो पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान में हमें देखने को मिली, तो ये भी मुद्दे तो थे। बिल्कुल संदीप जी, आपने संबल योजना बोलकर मुझे याद दिला दिया कि किस तरीके से वी.डी. शर्मा जी जब चुनाव प्रचार में गए, उन्होंने कहा कि संबल योजना तो कमलनाथ जी ने 15 महीनों की सरकार में बंद कर दी थी। तो जनता के बीच में जो झूठ फैलाया गया है, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी फैलाया था, और इसका हमने काउंटर बाइट किया। हम जनता को हमने बताया कि कमलनाथ जी ने 15 महीनों की सरकार में इसको बंद नहीं किया था।
तो इन्होंने जो ये झूठ के माध्यम से भी चुनाव को जीतने का प्रयास किया है, ये जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह सफल रहे। जनता के बीच में जब गए तो उन्हें बताया कि नहीं कमलनाथ जी ने बंद नहीं की थी, ये तो गलत मैसेज देकर, मतलब झूठ फैलाकर और जनता से वोट लेने का भी प्रयास किया गया था। संबल योजना से मुझे याद आया, ये जो वादे करते हैं जनता के बीच में उसे पूरा नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि इन्होंने कहा था 2004 में मुख्यमंत्री जी ने कि हम 50,000 तक का कर्ज माफ़ करेंगे, उसके बाद से अभी तक नहीं किया। 2018 में कमलनाथ जी आए, उन्होंने 27 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ किया। तो ये जनता देख रही है, जनता तक ये मैसेज पहुंच रहा है सच्चाई और झूठ का, और विज़न और टेलीविज़न का, ये जो पहुंच रहा है जनता के बीच। अभी आप देखेंगे कि रिजल्ट आने वाले हैं, धीरे धीरे हम कई महापौर जीतेंगे। हमारे पास तो एक महापौर भी नहीं था, 16 के 16 भाजपा के पास अभी तक बोनी नहीं हुई है कांग्रेस की। होगी सर, जल्दी होगी। जो 3 नगर निगम हैं वो तो बीजेपी के पक्ष में आ गई है। जी हाँ, अभी आ चुकी है, पर अभी और भी 16 में से बाकी हैं अभी, तो जरूर हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे, उम्मीद है हमें। और हम छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, अभी काफ़ी सीटें हैं जो हम जीतने वाले हैं। आपको कांग्रेस को उम्मीद है यहाँ पर। सुरेश शर्मा जी के पास में चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये जो जिस तरह से बीजेपी एक तरह से कहें डरी हुई थी, कम मतदान हुआ है, कहीं उनका वोटर तो निकलने से महरूम नहीं हुआ या निकला नहीं अपनी मर्जी से, और जो नतीजे आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि बीजेपी के पक्ष में भी जाते हैं। तो ये बीजेपी के लिए आप क्या मानते हैं कि कम मतदान होने के बावजूद भी उसको फ़ायदा मिलता है? सब लोगों का लगभग ये अनुमान था कि बीजेपी का कार्यकर्ता निराश है। वो संगठन के अंदर जो नीतियां बनी हैं एज फैक्टर वाली, उसके कारण कुछ लोग सीनियर जो थे वो जो मना लेते थे कि आप बागी मत लड़िए, उसकी जगह अब मनाने वाले एकदम युवा हो गए, साथ काम करने वाले हो गए या थोड़ा बहुत सीनियर हो गए। तो जो एक प्रभाव पड़ता था वो प्रभाव नहीं पड़ा। तो इन सब कारणों से लगता था कि कार्यकर्ता के बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होने के परिणाम से मतदान कम हुआ है। दूसरा ये कारण समझ में आ रहा था कि मतदाता सूचियों में जो